जनवरी 1 पे, और हम ग्रामर के डेप्थ वाले टॉपिक जो है वो अब कवर कर रहे हैं। जैसे हमने फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब का क्या डिफरेंस है वो बताया, फिर इन्फिनिटिव क्या होता है वो बताया, ठीक है, जीरेंड क्या होता है उसके रिगार्डिंग हमने वीडियोस बनाए, और उसके आज का जो टॉपिक है हमारा पार्टिसिपल्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। आज का टॉपिक जो है, अभी जो हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब पार्टिसिपल्स होते क्या है, ठीक है, पार्टिसिपल्स जो है वो होते क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपल्स बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है, ये वर्ब के ही फॉर्म है। जैसे बात करें पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पहला जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो अपना वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्या है वो? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या है? बेसिकली वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और तीसरा जो है वो हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है नॉर्मली इस तरह, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज आपने पढ़ा होगा जब आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर रहे थे, ठीक है। जब आप कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स से सिंपल, ठीक है, या फिर कंपाउंड से सिंपल, सिंपल से कंपाउंड, ये सब जो कन्वर्जन कर रहे होंगे तब आप इस तरह के सेंटेंस का यूज किए होंगे, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग प्लस V3, ठीक है, हैविंग प्लस V3। परफेक्ट पार्टिसिपल बना कैसे? तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल को ज्वाइन कर दो तो बन जाता है, ठीक है। एक तरह से आप लिख सकते हो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्टिसिपल्स हैं जिसको समझना बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसका यूज हम टेंस में करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, ठीक है, या पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसका यूज हम नॉर्मली टेंसेस में करते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो है वो हम कहां पे करते हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है, और ये हो गया यूज हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कहां करते हैं? ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, जो भी हमारा परफेक्ट टेंस है, ठीक है, उसमें करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट यहां पे नहीं लिखेंगे, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो, आपको याद रखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए आईएनजी फॉर्म का यूज हम कौन-कौन से टेंस में करते हैं आपको पता होगा अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो नॉर्मली हमें याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। तीनों जो मेन टेंसेस है उसमें कंटीन्यूअस टेंस आते ही है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कहां पे करते हैं? तो हम इसको परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंसेस जो है हमारे उसमें करते हैं, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है, ठीक है, उसका थोड़ा अलग यूज है, मैं एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के। सबसे पहले चलिए आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने सेंटेंस लिखा है, पहला सेंटेंस है ही इज प्लेइंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो कंटीन्यूअस टेंस है अपना, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तीनों टाइप के कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। पहला जो है वो एग्जांपल है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। दूसरा एग्जांपल जो है वो आपका है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और तीसरा एग्जांपल जो है वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं इन तीनों एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका यूज हम कहां पे करते हैं? तो तीनों टेंसेस में करते हैं। जो भी हमारा
कंटीन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, ठीक है, इन तीनों में यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी यूजेस है प्रेजेंट पार्टिसिपल पे के वो जानना जरूरी है। तो आपको पता ही होगा, आपने टेंसेस पढ़ा है तो ये आपको पता होगा, लेकिन इसके अलावा और क्या यूज है वो मैं एग्जांपल्स देके आपको बताता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। इन दोनों सेंटेंस को अगर आप कंबाइन करना चाहते हो तो भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इनको कंबाइन कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे क्या करना है, ही जंप्ड अप को क्या कर देना है, जंपिंग अप कर देना है, जंपिंग अप, ठीक है, ही रैन अवे, जंपिंग अप, ही रैन अवे, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस जो था आपका, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, ठीक है। आपको पता है कि ग्रामर में रिपीटेशन या इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज में रिपीटेशन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। रिपीटेशन की वजह से आपको पता है कि बार-बार नाउन ना रिपीट करना पड़े, इसलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, जंपिंग अप, ही रैन अवे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही ओपनड द बॉक्स एंड टुक आउट द वॉच, ठीक है। अगर आपको याद हो, देखिए ग्रामर में हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर आप ये सेंटेंस को देखोगे, सेकंड सेंटेंस को, तो आपको याद होगा एक कंपाउंड सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ही ओपनड द बॉक्स को क्या करना है, ओपनिंग द बॉक्स, क्या करना है, ओपनिंग द बॉक्स, ठीक है। देखिए आपका ही ओपनड द बॉक्स, इस सेंटेंस को हमने क्या किया, ओपनिंग द बॉक्स में कन्वर्ट किया और बाद में ही का यूज कर लेना है, ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक आउट द वॉच, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने कह सकते हैं कि अपने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस कन्वर्जन होता है उसको और अच्छा कर लिया ये सीख के, ठीक है। यहां पे ही ओपनड द बॉक्स एंड टुक आउट द वॉच, यहां पे दो क्लॉज है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है, ही ओपनड द बॉक्स एंड टुक आउट द वॉच, ये कंपाउंड सेंटेंस है। और ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक आउट द वॉच, यहाँ पे हमने ओपनिंग का यूज किया, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम इस कंपाउंड सेंटेंस को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल सेंटेंस मतलब पता ही होगा जिसमें कोई कंजंक्शन या कनेक्टिव का यूज नहीं होता है। तो आप देखिए ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक आउट द वॉच, इसमें कोई कनेक्टिव या कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ है। तीसरा सेंटेंस लीजिए, वी सी द लायन एंड वी रैन अवे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला वाला सेंटेंस जो है उसका वी हटाओ, सी का सीइंग कर दो, ठीक है। सी का सीइंग, तो सीइंग द लायन, ठीक है, एंड हटाओ, लिखो वी रैन अवे। तो यहां पे भी क्या किया है हमने, ये सेंटेंस जो थर्ड वाला था ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस था, इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। किसका यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, ठीक है। यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। तो आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम दो सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो नेक्स्ट यूज है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि और किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं, देखिए यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं और इन 4 एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किस तौर पे किया गया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है। किसके तौर पे यूज किया गया है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया। आप बोलोगे सर ये झीरन जैसा नहीं दिख रहा है, सर ये झीरन जैसा नहीं दिख रहा है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो भाई ये झीरन जैसा नहीं है, क्योंकि झीरन जो है वो क्या था, वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म था लेकिन नाउन के तौर पे यूज किया जा रहा था, ठीक है। यहां पे ये सारे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब आईएनजी फॉर्म वाले जो नाउन है, ठीक है, इसका यूज किया जा रहा है एडजेक्टिव के तौर पे। तो इस पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है, ठीक है। इस सेंटेंस में अ रोलिंग स्टोन, ठीक है, स्टोन कैसा है, स्टोन मतलब नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, रोलिंग, ठीक है। तो रोलिंग क्या हुआ है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ही इज एन अम्यूजिंग पर्सन, ठीक है, अम्यूजिंग जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, पर्सन को, ठीक है। पर्सन मतलब नाउन, फिर से क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। He played a losing game, losing, ठीक है, किसके बारे में बताया जा रहा है, लूजिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, लूजिंग किसके बदले यूज हो रहा है, किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो गेम को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, नाउन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है।
ही इज अ ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन मतलब वो पिया हुआ इंसान है, ठीक है। तो ड्रंकन क्या है, पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है फिर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो आपको याद रखना है कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां-कहां पे करते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम क्या करते हैं, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है हमारे, जिसको हम दूसरी तरह से प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम उसका यूज कहां पे करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, कभी-कभी सेंटेंस को कंपाउंड से सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम कहां पे यूज करते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव के तौर पे भी कुछ सेंटेंसेस में करते हैं, जो एग्जांपल मैंने आपको यहां पे देके बताया है। तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां-कहां पे है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आपको जितने भी आपके कंटीन्यूअस टेंस है उसमें यूज होता है, वो साथ में सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए भी यूज करते हैं, जो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। और इस तरह से हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको अगले वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल के बारे में एंड जो हमारा एक और पार्टिसिपल है, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम अगले वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपका नॉलेज बढ़ रहा होगा हमारी वीडियो को देख के। तो इस तरह से नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करोगे आपका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू।